दोस्तों, एक लड़की का रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद लड़की जब लड़के से एक सवाल करती है तो लड़का उसके सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाता है, जिस कारण लड़की अपना रिश्ता तोड़ देती है। इसके बाद उस लड़की के रिश्ते तय किए जाते हैं और हर बार लड़की हर लड़के से यही सवाल करती है और कोई भी लड़का उसके सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है, जिस कारण लड़की हर बार अपना रिश्ता तोड़ देती है। अब लड़की की ये बात आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी होती है। अब जैसे ही ये बात गांव के एक लड़के के पास पहुंचती है और वह बात को सुनता है तो सुनने के बाद उस लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर करता है और उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और मुलाकात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई सच्ची कहानी को लेकर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम आपके लिए जो सच्ची कहानी लेकर आए हैं, सच्ची कहानी है गाज़ियाबाद शहर की। गाज़ियाबाद शहर में एक लड़की रहती है जिसका नाम रज्जो होता है। दरअसल रज्जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। दरअसल वह लड़की MBA पास होती है। अब उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद जैसे ही लड़की की पढ़ाई पूरी होती है तो उसके माता पिता उसका रिश्ता करना चाहते हैं और एक जगह उसके माता पिता उसका रिश्ता तय कर देते हैं। अब रिश्ता तय होने के बाद जब वह लड़की उस लड़के से मुलाकात करती है तो वह लड़के से एक ऐसा सवाल पूछ बैठती है कि लड़का उसके सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है, जिस कारण के लड़की उस लड़के के साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है। उसके बाद उस लड़की के कई जगह रिश्ते तय किए जाते हैं और हर बार लड़की हर लड़के से वही सवाल करती है और कोई भी उसके सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है और लड़की हर बार अपना रिश्ता तोड़ देती है। अब लड़की की यह बात वहाँ आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी होती है और जब यह बात गांव में रहने वाले एक लड़के के पास पहुँचती है तो वह सुनकर हैरान रह जाता है। दरअसल लड़के का नाम रफ़ीक होता है। अब जैसे ही रफ़ीक लड़के की बात को सुनता है तो सुनने के बाद उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है और उससे मिलने के लिए उसके शहर जाता है और शहर जाकर उसके घर पर जाकर उससे मुलाकात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। अब लड़की जब उस लड़के को देखती है तो देखकर सोचती है, मनी मन सोचने लगती है कि गांव का गवार उसके सवालों के जवाब कैसे दे सकता है। जहां एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लड़के आकर उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं, सभी फेल होकर चले गए हैं, तो असल वह लड़का एक गाँव का रहने वाला होता है और मात्र 10वीं तक पढ़ा होता है और वह अपने गाँव में रहकर अपनी खेती बाड़ी का काम कर रहा होता है। अब लड़की ये बात सोचती है तो सोचने के बाद उस लड़के से कहती है कि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें सारी उम्र मेरे घर पर नौकर बनकर रहना होगा। अब लड़का कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद उसकी शर्त को मान लेता है। दरअसल लड़की को अपनी खूबसूरती पर और पढ़ाई पर काफ़ी घमंड होता है। अब लड़का भी उससे एक शर्त रखता है और लड़का कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हें सारी उम्र मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ शादी करनी होगी। अब लड़की भी उसकी बात को मान लेती है। लड़की को लगता है कि गांव का गवार है, ये उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। अब लड़का कहता है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ उसको बुलाकर के सवाल जवाब कर सकती हो। अब लड़की कहती है कि वह एक रूम बुक कर रही है और उस रूम के अंदर तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती है और वहीं पर दोनों सवाल और जवाब करेंगे। अब लड़का और लड़की मिलकर के दोनों शहर के अंदर एक रूम बुक करते हैं और रूम बुक करने के बाद लड़की सज धज कर पूरी तरीके से दुल्हन की तरह तैयार होती है और दुल्हन की तरह तैयार होकर के उस रूम में उस लड़के से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही लड़की वहाँ पहुँचती है तो लड़का पहले से ही वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब लड़का उसको देखता है और देखने के बाद अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। अब लड़की जाकर के ठीक उसके सामने बैठ जाती है। दोनों कुछ देर शांत रहते हैं और कुछ देर शांत रहने के बाद लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने आया हूँ, तुम्हारा सवाल क्या है, जल्दी बताइए। अब लड़की कुछ देर शांत रहती है और कुछ देर शांत रहने के बाद कहती है कि उसका पहला सवाल यह है कि तुमने आज तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। अब लड़का उसकी बात सुनता है और सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा सवाल है कि मैंने आज तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं, तो तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैंने आज तक जिसके साथ भी मैं मिलता हूँ उसके साथ संबंध बनाता हूँ। दरअसल लड़का कहता है कि वह जिससे भी मिलता है, कोई छोटा हो या बड़ा, कोई यार हो या रिश्तेदार, कोई माता हो या पिता हो, सबके साथ अच्छे संबंध और अच्छे रिश्ते बनाकर चलता है, साथ प्यार और मोहब्बत और अच्छे संबंध बनाकर चलता है। अब जैसे ही लड़की उसकी बात को सुनती है, उसके जवाब को सुनती है तो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और कुछ देर शांत रहने के बाद दूसरा सवाल करती है और कहती है कि मेरा दूसरा सवाल यह है कि एक पत्नी अपने पति से हर रोज़ क्या चाहती है। अब लड़का उसका सवाल सुनता है और सुनने के बाद कुछ देर के लिए मौन हो जाता है और कुछ देर शांत रहने के बाद उसका जवाब देता है
और कहता है कि तुम्हारा सवाल है कि एक पत्नी अपने पति से हर रोज़ क्या चाहती है। तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि एक पत्नी अपने पति से हर रोज़ अच्छा व्यवहार, प्यार और मोहब्बत चाहती है। हर पत्नी चाहती है कि वह अपने पति के साथ प्यार और मोहब्बत से रहे, उनके बीच कोई भी तकरार, कोई भी झगड़ा ना हो। अब जैसे ही लड़की उसका जवाब सुनती है तो कुछ देर के लिए एक बार फिर मौन हो जाती है, और मौन हो जाने के बाद अब लड़का कहता है कि तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है। अब लड़की अपना तीसरा सवाल पूछती है और कहती है कि मेरा तीसरा सवाल यह है कि एक लड़का अगर एक बार बैठ जाए, अपने काम पर लग जाए, तो उसको पूरा कर कर ही हटे। अब लड़का उसका सवाल सुनता है और सुनने के बाद एक बार फिर शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, और कुछ देर शांत रहने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा सवाल है कि एक लड़का एक बार बैठ जाए तो अपने काम पे लग जाए, तो उसको पूरा कर कर ही हटे। तो लड़का कहता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि एक लड़का अगर किसी मीटिंग में या किसी पंचायत में बैठ जाए, या किसी फैसले को लेकर किसी पंचायत में बैठा हो, तो उसको पूरा करने के बाद ही उठना चाहिए। जब तक उसका कोई निर्णय ना हो जाए तब तक वहाँ से उठकर जाना नहीं चाहिए। अब लड़की जैसे ही अपने सवालों के जवाब सुनती है तो सुनने के बाद कुछ देर शांत रहती है, और कुछ देर शांत रहने के बाद कहती है कि अब तुम शर्त के मुताबिक जैसा चाहो, जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। अब लड़का कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए आया था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने के लिए आया था, और ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग लगे या मेरी इज्जत पर कोई दाग लगे। ये कहकर के लड़का वहाँ से निकलने लगता है। लड़की उठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब लड़का मुड़ता है और उसको देखता है और देखकर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव में मेरे माता पिता के साथ रह सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लड़की उसकी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती है, और इस तरीके से दोनों की धूमधाम के साथ शादी करा दी जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई क्राइम शो के साथ।